बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने जहाँ पे छोड़ा था आप लोगों को मैंने बताया था, कल आप लोगों ने बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़े थे, उसमें आपने बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि बायो एलिमेंट्स कौन से होते हैं। बायो एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना रहे होते हैं, और ये टोटल जो है वो 16 ही नंबर होते हैं। और इनमें से जो 6 होते हैं वो 99% ऑफ बॉडी मास बना रहे होते हैं, जबकि जो 10 होते हैं वो 1% ऑफ बॉडी मास जो है वो बना रहे होते हैं। इस ग्राफ में कल भी हमने इसको पढ़ा था। इस ग्राफ में जैसा कि आप लोग जो है वो देख रहे हैं, इनकी परसेंटेजेस वगैरह देख रहे हैं, इनका हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। अब जब हम बात करते हैं कि जो है टोटल बायो एलिमेंट्स जो हैं वो 16 हैं। अब ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है उनमें भी ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन इन जो एलिमेंट्स हैं इनमें स्पेशल किस्म की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो ये लाइफ के लिए यही वाले सिर्फ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, मुनासिब होते हैं। और यही एलिमेंट्स जो हैं वो लिविंग वर्ल्ड को नॉन लिविंग वर्ल्ड से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, और इसी कम्प्लेक्सिटी की वजह से जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं वो कैरी आउट करते हैं, और यही प्रोसेसेस जो हैं वो उनको क्या कर रहे होते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। यानी कि हम कहते हैं कि हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हों यानी कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, या फिर मल्टी सेलुलर हों, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, तो अब इनमें एक ही वक्त में डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं वो वर्कआउट कर रहे होते हैं। और इसी की वजह से ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं, सारे जो फंक्शंस होते हैं आपस में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। और ऐसा कैसे होता है कि इनके अंदर एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म मौजूद होता है इन ऑर्गेनिज़म में, और वो ऑर्गेनिज़म क्या करता है, वो जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होता है वो क्या कर रहा होता है कि उस इंडिविजुअल की स्ट्रक्चर और जो फंक्शनल इंटीग्रिटी होती है उसको सस्टेन कर रहा होता है, और उसका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन भी करवा रहा होता है। जब हम लिविंग थिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो लिविंग सब्सटेंस पे कंसिस्ट कर रही होती हैं। लिविंग सब्सटेंस जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन जो कि लिविंग पार्ट होता है एक सेल का, उसको कहा जाता है। इसके अलावा जब भी जो बायोलॉजिस्ट हैं जब वो लाइफ को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, तो वो अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी करते हैं। और जब डिफरेंट लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो हम क्या करते हैं, सिंपल लेवल से कम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं कि भाई एक ऑर्गेनिज़म है, एक ऑर्गेनिज़म जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कौन कौन सी मटेरियल, कौन कौन से जो हैं वो कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, लोअर लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग कुकिंग वगैरह करते होंगे तो किचन में जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो आप उसमें क्या करते हैं, मतलब सब स्पाइसेस वगैरह जो हैं, सब मटेरियल जो है वो डालते हैं, तब जाके वो फाइनल लुक आपके पास जो है वो आती है। तो इसी तरह से जब हम एक ऑर्गेनिज़म की देखते हैं कि क्या इसकी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी डिफरेंट जो हैं लेवल्स वो मौजूद होते हैं, तब जाके वो एक इंडिविजुअल बनता है, और उस इंडिविजुअल से आगे फिर एक पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन से फिर कम्युनिटी होती है, फिर एक पूरी वर्ल्ड जो है वो बनती है। यहाँ पे हम जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम डिफरेंट लेवल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अगर आप इसको देखें, स्लाइड को गौर से देखें, तो हम इसको स्टडी जब करेंगे तो लोअर लेवल से स्टडी करते हैं। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कंसिस्ट कर रहे होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होंगे, सब हम कहते ही छोटे को हैं, मतलब एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो आगे देखें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो वाले पार्टिकल्स जो कि एक एटम को बनाते हैं, यानी कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ये कहलाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। अब जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं, ठीक है। एटम की डेफिनेशन जैसे आपको आती है, इसमें आ जाता है हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन वगैरह आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक
ठीक है। तो कम्बिनेशन ऑफ एटम इज़ कॉल्ड मालिक्यूल। तो मालिक्यूल्स भी दो तरह के होते हैं, कुछ माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं जिनका वेट जो है वो स्मॉल होता है, और कुछ क्या होते हैं मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं जिनका वेट क्या होता है लार्ज होता है, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, DNA, ये सारे क्या हैं मालिक्यूल्स हैं। अच्छा, जब जो है अब एक जो मालिक्यूल्स है इसके नेक्स्ट फर्दर जो लेवल आता है वो है ऑर्गेनेली का लेवल आता है। ऑर्गेनेली क्या है कि सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, मतलब हम ऑर्गेनेली के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर, कि ये सेल का ही छोटा हिस्सा होता है जो कि डिफरेंट या स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है ऑर्गेनेली में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, जो है न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो है न्यूक्लियस आ जाता है, सॉरी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या करता है, पावर जनरेट करता है, ATP को प्रोड्यूस करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लांट्स जो है इसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और न्यूक्लियस क्या है कि सेल का वो पार्ट है जो कि जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब ये एक सेल के अंदर ये होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं। मतलब एक सेल है, आपने प्लांट सेल देखा होगा, एनिमल सेल देखा होगा, तो आपने उसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखा होगा। प्लांट सेल के अंदर आपने क्लोरोप्लास्ट देखा होगा, आपने न्यूक्लियस देखा होगा। लेकिन हर सेल के अंदर जो है इनका एक स्पेसिफिक क्या हो रहा होता है, फंक्शन हो रहा होता है जो ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ऑर्गेनेली कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल। सेल क्या होता है, बेसिकली हम इसको कहते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ, कि ऑर्गेनेलीज कंबाइन होकर क्या बना रही होती हैं, एक सेल बना रही होती हैं। ठीक है, और सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ लाइफ का। मतलब सेल जो होता है वो लाइफ को बना भी रहा होता है, उसका स्ट्रक्चर भी बना रहा होता है, और साथ साथ डिफरेंट फंक्शन भी जो लाइफ के हैं वो परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं तो जैसे नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स मतलब नर्व सेल्स हैं, जैसे इनका काम क्या है कि ये मैसेजेस जो नर्व इम्पल्स होती है उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और कोऑर्डिनेशन के काम में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इसके अलावा मसल सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट जो है वो जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है लेवल वो है टिश्यू लेवल। मतलब टिश्यू क्या होगा, जब सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और टिश्यूज़ बनाते हैं, और एक सिमिलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। यानी कि हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है वो किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, नर्व सेल्स पे, न्यूरॉन्स पे जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है। और इनका सबका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब सिमिलर सेल्स इकट्ठे हुए आपस में, और उन्होंने क्या किया, एक ही फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया। जैसे कि मैंने कहा क्या एग्जांपल दिया, नर्वस टिश्यू की एग्जांपल दी है। ये क्या कर रहे होते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये मिलकर नर्वस टिश्यूज़ बनाते हैं, और ये नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गन। जब हम ऑर्गन की बात करते हैं तो ऑर्गन क्या होता है कि जब डिफरेंट जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन जैसे उन्होंने क्या किया, ब्रेन को कहा, ठीक है। अब हम इसमें आप ऑर्गन ब्रेन भी हो गया, स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गन हैं। अब हम बात करते हैं, फ़र्ज़ करें हम स्टमक की बात करते हैं, ठीक है। स्टमक जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गन है। अब इसके अंदर भी टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं इसके अंदर शामिल होते हैं, और वो टिश्यूज़ जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और एज अ होल स्टमक अपना डाइजेशन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। एपिथेलियल टिश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं इसमें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या था कि जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन जो हैं जो एक साथ वर्क कर रहे होते हैं और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। यानी कि हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में आ जाता है कि भाई ब्रेन भी आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाता है, आपके नर्व्स आ जाते हैं, न्यूरॉन्स आ जाते हैं, सारे के सारे जो हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें तो वो एक सिस्टम बनाते हैं। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हम कहते हैं उसमें आपकी जो है ओरल कैविटी आ जाती है, आपको इसोफिगस आ जाता है, आपके स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, लीवर आ जाता है, पेंक्रियाज आ जाता है। तो ये सारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक ही फंक्शन यानी कि डाइजेशन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है जब इंडिविजुअल लेवल। तो जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो कि क्या कर रहा होता है, ऑर्गन सिस्टम पे कंसिस्ट कर रहा होता है और वो लिविंग थिंग होता है, उसमें सेल्स भी होते हैं, उसमें टिश्यूज़ भी हैं, उसमें ऑर्गन्स भी हैं, उसमें ऑर्गन सिस्टम भी हैं। तो वो एज अ होल क्या होता है, एक इंडिविजुअल, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ह्यूमन्स हो गए, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल जैसे कि टेबल में दी हुई है, प्रोंग हॉर्न एंटीलोप, ये हो गया। कुछ भी हो सकता है, गोट होगी, काऊ होगी, जो भी कोई एनिमल आप कह सकते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है स्पीशीज़ का। स्पीशीज़ की जब हम बात करते हैं तो स्पीशीज़ हम कहते हैं कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म जिनमें पोटेंसी होती है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरप्रेट कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें, वो क्या कहलाते हैं, स्पीशीज़ कहलाते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि एक मतलब हर्ड ऑफ प्रोंग हॉर्न एंटीलोप, कि मतलब एक जो एंटीलोप्स हैं उनका पूरा एक मजमा कह लें, ग्रुप कह लें, एक हजूम सा कह लें, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास स्पीशी कहलाएगा। यानी कि हम कहते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज़ भी कह सकते हैं, यानी कि हम लोग इंसान जो हैं वो भी क्या है, एक स्पीशी है। इसके अलावा इसी तरह से डॉग्स भी हो गए हैं, इसी तरह से लायंस हो जाते हैं, टाइगर हो जाती है, वो उसकी स्पीशी हो जाती है। तो स्पीशी मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होते हैं कि जब एक ही स्पीशीज़ के मेंबर जो हैं वो एक ही टाइम में एक ही जगह पे जो है वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉपुलेशन कहलाते हैं। तो पॉपुलेशन की एग्जांपल भी हम देते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लास रूम है, ठीक है, आपकी बायो की क्लास है, तो आप सारे स्टूडेंट जो हैं वो एक ही टाइम पे एक ही जगह पे जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो क्या कहलाती है, एक पॉपुलेशन कहला रही है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी क्या होती है कि जब डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं या डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं जब एक साथ रह रही होती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं एक ही एरिया के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, कम्युनिटी कहलाती है। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई एक कोई फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट में अगर आप देखें तो वहाँ पे जो है वहाँ पे प्लांट की स्पीशीज़ डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद हैं, यानी कि वहाँ पे ग्रास भी है, वहाँ पे हर्ब्स भी हैं, वहाँ पे श्रब्स भी हैं, वहाँ पे टॉल ट्रीज़ भी मौजूद हैं, वहाँ पे आप कहते हैं कि भाई हाथी भी है, शेर भी है, गीदड़ भी है, फंजाई भी है, बैक्टीरिया भी है, प्रोटिस्ट भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिलेटिंग टू द डिफरेंट पॉपुलेशन और स्पीशीज़ आर प्रेजेंट, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद हम जब बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो लेवल आता है वो इकोसिस्टम। ये हम जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो मैं आपको बता रही हूँ ये हम देख रहे हैं फ्रॉम द लोअर टू द हायर ऑर्गेनाइजेशन लेवल। हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि एक कम्युनिटी जो है वो रह रही है और उसके साथ साथ जो नॉन लिविंग उसकी सराउंडिंग्स भी हैं, मतलब कोई भी कम्युनिटी है वो एक इन्वायरमेंट के अंदर रह रही है, ठीक है, तो वो उसका इन्वायरमेंट और वो कम्युनिटी पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम की स्टडी हम लोग इकोलॉजी में भी करते हैं, जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी बेसिकली रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म का टू द इन्वायरमेंट, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे भी इकोसिस्टम हम यही देख रहे हैं कि सराउंडिंग पूरा इन्वायरमेंट और उसके अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको कैसे वो जो है एक साथ रह रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम जैसे कि आपने डिफरेंट इकोसिस्टम्स पढ़े हुए हैं, मेरीन इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे बड़ा हायर लेवल आता है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या मतलब है कि मतलब हमारी अर्थ का वो पार्ट, ठीक है, जहाँ पे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद होती हैं और उनके साथ साथ जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब स्फीयर हम कह रहे हैं कि एक पूरा अर्थ का पार्ट, ठीक है, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों मौजूद हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। तो ये तो थे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इन्हीं लेवल्स की जो है वो डिटेल आ रही है, तो उसको भी हम शॉर्टली जो है वो देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स क्या हैं। तो जितना भी उन्होंने कहा है कि नॉन लिविंग मैटर हो, लिविंग मैटर हो, तो वो एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, यानी कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और एटम्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। नेक्स्ट उन्होंने मॉलिक्यूलर लेवल की बात की है, तो मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर कहते हैं
कि एटम्स जो हैं आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो उनको क्या होता है, मतलब अपनी स्टेबिलिटी को दिखाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट एटम्स के साथ जो है वो कंबाइन होना पड़ता है। तो ये जो कम्बिनेशन होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो वो बॉन्डिंग के थ्रू होता है। और बॉन्डिंग आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग भी होती है और कोवलेंट बॉन्डिंग भी होती है, शेयरिंग भी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहा था बिटवीन द टू एटम्स। और इसी से जो है वो कंपाउंड या मालिक्यूल जो हैं वो बनते हैं। अब ये जो मालिक्यूल्स हैं ये दो तरह के होते हैं, माइक्रो मालिक्यूल्स भी होते हैं और मैक्रो मालिक्यूल्स भी होते हैं। माइक्रो मालिक्यूल्स क्या होगा, जिनका लोअर मालिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, वो होंगे माइक्रो। माइक्रो का मतलब भी क्या होता है, लो, स्मॉल। और इसके अलावा जैसे कि हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम वगैरह। और जो डिफरेंट होते हैं मैक्रो मालिक्यूल्स वो होते हैं अच्छा, इसके अलावा जो है मैक्रो मालिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मालिकुलर वेट क्या होता है, हाई होता है। अब माइक्रो मालिक्यूल्स की जब हम एग्जांपल देते हैं तो हम कहते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये क्या है, माइक्रो मालिक्यूल्स हैं। ये यहाँ पे ऊपर जो है एग्जांपल जो दी हुई है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह की, ये एटम्स हैं जो कि बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं। और यही एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मालिक्यूल बनाते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये मालिक्यूल है और ये एग्जांपल है माइक्रो मालिक्यूल की। जबकि हम मैक्रो मालिक्यूल्स की बात करते हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स जिनका मालिकुलर वेट हाई होता है, यानी कि प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, स्टार्च हो गए, जिनका मालिकुलर वेट जो है वो बहुत हाई होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजिकल होते हैं मालिक्यूल्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स। ये भी आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स कौन से होंगे, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो एक साथ गठित एक मालिक्यूल के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। जब हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो मालिक्यूल दोनों पे कंसिस्ट कर रहा होता है और दोनों की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब इन्होंने जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल हैं ये बताए हुए हैं कुछ के ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लाइसरोल्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स, ATP, ATP, AMP, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं। जबकि हम इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं। चलें, यहाँ तक आप लोग का आज का लेक्चर काफ़ी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझे इनबॉक्स करें और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।